Yes. So in the last class we have discussed about the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस आपको बता दिए थे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस हो चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड वाला केस हो. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड in the case of coordination number 4. Now comes the case of coordination number 6. अगर हम coordination number 6 कर चुके थे, comes the case of coordination number 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने क्या बताया था बेटा, दो शेप्स अवेलेबल होती हैं. एक होता है आपके पास क्या, स्क्वायर प्लेनर, एंड द सेकेंड वन इज टेट्राहेड्रल. स्क्वायर प्लेनर किस फॉर्म में होता था, इट इज इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में द शेप कम्स इज स्क्वायर प्लेनर. वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो शेप थी वो टेट्राहेड्रल शेप थी. अगर मैं दोनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं बेटा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसी थी, DsP2, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन थी sp3. ठीक है. नाउ कमिंग ओवर टू द एग्जांपल ऑफ इट. फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोगों को कहा शो द फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल 4 2-. इसकी फॉर्मेशन करके दिखाने के लिए आपसे बोला दैट शो द फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल 4 2- कंपाउंड को फॉर्म करके दिखाओ. ठीक है. सबसे पहला काम क्या, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकल. बेटा निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d8 4s2. यहां पे निकल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, निकल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Ni2+. सो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s0. सो कम्स द वैलेंस शेल ऑफ निकल 2+. Ni2+ का अगर मैं वैलेंस शेल की बात करता हूं तो उसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले 3d, दिस इज 3d, then comes is 4s and at the last is 4p. This is 3d, this is 4s, this is 4p. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s empty है, 4p empty है. यही होगा. इट इज अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2. So DsP2 hybrid orbitals of Ni2+. DsP2 मतलब एक D, एक S और दो P. S और दो P तो आपके पास empty हैं, बट D आपके पास empty नहीं है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंस इट्स अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमें इसको आगे जंप करा के क्या कराना पड़ेगा, फिल कराना पड़ेगा, पेयर अप कराना पड़ेगा. हो गया पेयर्ड. सो क्या बन जाएगा, ये हुआ 3d, देन दिस इज DsP2, दिस इज 3d, दिस इज DsP2. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 कर दो. अभी बेटा DsP2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बिकॉज हम लिगेंड नहीं लेकर आए हैं, खाली मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखी थी. नेक्स्ट स्टेप में लिगेंड को लेकर आओगे. सो DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ NiCN होल 4 2-. सो इट इज 3d. ये फिर 3d में एज इट इज 3d, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है उसमें तो. और DsP2 में भी अब इलेक्ट्रॉन्स आके फील्ड हो जाएंगे इधर. ये हुआ. सो यहां पे 6 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम कहां से, 4 CN.
क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो n इज इक्वल टू 0। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, और अगर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू वुड ऑल्सो कम आउट टू बी इक्वल टू 0, सो म्यू वुड कम आउट टू बी 0 एज वेल। ये हुआ केस आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोई डाउट है, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो? पक्का? ठीक है, जल्दी नोट डाउन करते हैं, स्टार्ट करेंगे फिर वीक फील्ड के साथ। हाँ जी बेटा, सो नाउ कम्स द केस ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड। दिस वाज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो लेट्स से हमारे को एग्जांपल दे रखा है क्या, शो द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस। पहला काम क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम विच इज निकल आर्गन 3d8 4s2। देन टू चेक दैट आर्गन निकल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आई थिंक सो निकल इज प्रेजेंट इन 2+ फॉर्म, क्योंकि Cl पे -1 चार्ज होता है, 2 Cl पे -2, ओवरऑल निकल पे चार्ज आ जाएगा +2। सो Ni2+ विच वुड बी आर्गन 3d8 4s0। Coming over to valence shell of nickel in its ground state, so क्या हो जाएगा 3d4s। अब 4s के बाद और भी क्या होगा बेटा, हम लोगों के पास 4p भी होगा, बट 4p की हमें जरूरत नहीं थी तो हम शो नहीं कर रहे थे, बट देयर वुड बी 4p एज वेल। सो दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस 4s एंड 4p इज एम्प्टी, कुछ नहीं होएगा उसमें। अब अगर आप चेक करोगे बेटा तो हमारा लीगेंड जो है दैट इज अ वीक फील्ड लीगेंड, और वीक फील्ड लीगेंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ Ni2+। अब देखो आपको ये एक S चाहिए और ये 3 P चाहिए, और मेरे ख्याल से तो ये चारों के चारों एम्प्टी है, हमें कुछ 3D को छेड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, 3D एज इट इज रह जाएगा। तो 3D को एज इट इज बना दो, कुछ करना ही नहीं 3D के साथ, और इन चारों को ज्वाइन कर दो। सो दिस इज 3D, दिस इज sp3। 3D में दिस, ये हो गया 3D, और sp3 में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि लीगेंड नहीं आया है। नेक्स्ट स्टेप में लीगेंड लाओगे, सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ NiCl4 with a 2- charge, so 3D and sp3। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस, और sp3 में अब फिलिंग हो जाएगी। ये हुआ बेटा। क्या कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं कुछ? 2। ये देखो यहां पे, ये रे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो n इज इक्वल टू 2 विच वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। म्यू इज इक्वल टू √ of n into n+2 Bohr magneton, which comes out to be √ of 2 into 2+2, that would be √ of 2 into 4, which comes out to be √8 Bohr magneton। Are we all clear? समझ में आई बात?
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की अगर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता है तो वी कैन डू इट इजीली. द मेन थिंग इज दैट वी शुड बी नोइंग विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट. अगर वो पता होगी तो आराम से कर सकते हो. हाँ, वो नहीं पता तो बहुत डिफिकल्ट है फिर हमारे लिए. ठीक है, पक्का? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर स्टार्ट करते हैं. एक एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी उसकी बात करेंगे, देन वीबीटी एंड्स आफ्टर दैट. जल्दी नोट इट डाउन फास्ट. अजय तू ही कर रहा है बेटा, और सबने कर लिया, जल्दी से कर ले थोड़ा. हाँ तो डीएनएफ कराऊंगा यार, करा दूंगा, बोल तो रहा हूँ. अरे भाई नवंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा डीएनएफ. चलो अब आओ बेटा एक एक्सेप्शन पे. एक एक्सेप्शन है हम लोगों के पास, दैट इज NiCO होल 4. ध्यान से देखना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपसे जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत रेयर होता है. पूछता क्या है? एक्सेप्शनल चीज. सो ध्यान से देखोगे. निकल की कॉन्फ़िगरेशन सेम, दैट इज आर्गन 3D8 4s2. यहां पे निकल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Ni. चार्ज क्या होगा निकल पे? चार्ज ऑन निकल 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0. बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लीगेंड, और कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है. इसका मतलब Ni पे कोई चार्ज नहीं होएगा. Ni वुड बी अ न्यूट्रल स्पीशी. ये 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू, कुछ चार्ज नहीं है तो 0, x वुड कम आउट टू बी. होगा ऐसा? कहाँ पे बेटा? 1 होता तो वो मेंशन करता आपको कि +1 चार्ज है. जब कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब 0 चार्ज है. ठीक है. वैलेंस शेल ऑफ Ni2 प्लस, Ni सॉरी नॉट 2 प्लस. सो 3D 4s and 4p. 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स. यही है बेटा. अब मुझे बात बताओ, इज इट अ केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और इज इट अ केस ऑफ अ वीक फील्ड लीगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? DsP2. तो मतलब एक D ऑर्बिटल ये, एक S ऑर्बिटल ये, और 2 P ऑर्बिटल ये. आपके पास DMT नहीं है. D को empty करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करा दिया, D गॉट empty. आपको SB empty करना है क्योंकि SB तो चाहिए और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. चलो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या कर दिया? इधर शिफ्ट करा दिया. बट इन डूइंग सो बेटा D तो फुली फिल्ड हो गया अब, बट आपको तो DMT चाहिए. क्या एट एनी कॉस्ट कुछ भी करके आपको इसमें DMT मिल पा रहा है? तो आप DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिखाओगे? क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलने का मतलब कि आपके पास D, एक S और 2 P खाली होने चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपके पास S में भी इलेक्ट्रॉन्स है. उस S वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब आप आगे शिफ्ट करोगे तो इवेंचुअली D फुल होएगा ही होएगा. तो वी कैन नॉट गेट D ऑर्बिटल empty. Because of that particular reason, though it is a case of a strong field ligand, but it would show the hybridization of a weak field ligand जिसमें एक S और 3 P खाली है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए D में, जिसकी वजह से S और तीनों P खाली मिलेंगे आपको. सो sp3 hybrid orbitals of Ni 3D and
sp3 3D में दिस केस और sp3 बेटा। किसी को दिक्कत है इसमें? क्या किया सर? पक्का? अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ NiCO whole 4. So this is 3D and sp3 3D में fully filled 3D this thing, और sp3 में क्या हो जाएगा बेटा? सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाएंगे, चारों ऑर्बिटल्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 4 CO, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 4 CO। अब यहां पे चेक करो, क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चे हमारे को? n is equal to, it is coming out to be a case of diamagnetic। अब एक और एक्सेप्शन आ गई बेटा। हम कह रहे हैं दैट कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस था, विच वाज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस इवेंचुअली, बट इट इज शोइंग द हाइब्रिडाइजेशन फॉर अ वीक फील्ड लिगेंड। बेटा जब वो वीक फील्ड लिगेंड की हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, मतलब इट्स नाउ बिकेम अ केस ऑफ अ वीक फील्ड लिगेंड। क्या वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी डायमैग्नेटिक स्पीशी आ सकता है? बट ये क्या आ रहा है? डायमैग्नेटिक इन नेचर। होना ये चाहिए था स्क्वायर प्लेनर, बट ये इसकी ज्योमेट्री आएगी क्या? इट इज टेट्राहेड्रल। आप म्यू निकाल के देखो, म्यू इज अंडर रूट ऑफ n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन विच कम्स आउट टू बी 0, म्यू भी 0 आया। सो दिस एग्जाम्पल ब्रॉट आउट द लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई लिमिटेशन हमें नहीं पता लग रही थी, इज देयर एनी लिमिटेशन और नॉट इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स वर गोइंग विद द रूल की, जो रूल कहता था उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। बट यहां पे देखा हम लोगों ने दैट इट वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड अ वीक फील्ड लिगेंड, पहली चीज। सेकेंड चीज, इट इज नॉट गिविंग द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा, क्योंकि जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड की हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इट शुडंट कम आउट टू बी म्यू इज इक्वल टू 0, बट वो म्यू इज इक्वल टू 0 आया। It was not able to distinguish between the geometry, ये होना चाहिए था एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेनर का, but it is showing the hybridization of tetrahedral, so it doesn't, it was not able to distinguish between the coordination number 4 geometries, that is square planar and the tetrahedral geometry. Because of that particular reason, इसकी limitations की वजह से we have to switch over to a new formation of the compound given the name of crystal field splitting या crystal field theory, जिसको हम नाम देते हैं CFT, crystal field theory। इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, मेजर लिमिटेशंस वही थी बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, एंड टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, मैग्नेटिक डाटा का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दे पा रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के बारे में इसने कोई बात नहीं करी आपसे, या कोई बात करी कि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होएगा कौन कम स्टेबल होगा, इट हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट दैट। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वी केम ओवर टू द नेक्स्ट थ्योरी विच कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। Am I clear? पक्का? जल्दी से इसको नोट डाउन करते हैं फास्ट, आगे चलते हैं फिर। अब हमारे पास जो टॉपिक है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। आई एम नॉट गोइंग फॉर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अब छोटे छोटे से टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं पहले उसको खत्म कर लेता हूं,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम द फ्रेश, फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। Bonding in metal carbonyls given the name of synergic bonding. Give the heading bonding in metal carbonyls. जो पीछे आपने एग्जाम्पल किया था बेटा, that was a example of the metal carbonyl only. मेटल के साथ CO की बॉन्ड हो रखी थी, NiCO वाला जो एग्जाम्पल किया आपने, that was metal carbonyl only. मेटल कार्बोनिल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड वी कॉल इट टू बी द सिनर्जिक बॉन्डिंग। सो राइट डाउन होती क्या है पहले, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिखो जल्दी से सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possesses both sigma and pi character. Possesses both sigma and pi character. The metal carbon sigma bond is formed by the metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into the vacant orbital of the metal, into the vacant orbital of the metal, into the vacant orbital of the metal. Next paragraph लिखो, ये तो ही सिग्मा बॉन्ड की बात। Now comes the case of pi bond. Write down for the pi bond. The metal carbon pi bond is formed by the metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electron from a filled d orbital of metal, into the vacant orbital of vacant anti-bonding लिख लेना, vacant anti-bonding orbital of carbon monoxide. The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between CO and the metal. CO and the metal. देखो बेटा होता क्या है, आपने कोई भी आप एलिमेंट को चेक कर लो जिनके आप कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हो, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होएगा, एंड डी ऑर्बिटल जो होता है बेटा
डी सबशेल में 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। अगर थोड़ा सा 11th याद करोगे, 5 ऑर्बिटल्स होते थे डी में, जिनको हम नाम देते थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and d. These are the 5 orbitals which are there in any of the d orbital, d subshell. अब बोलता है मेटल के पास 5 d orbitals हैं बेटा, कोई भी मेटल आप उठा लो, उनके पास क्या है, 5 d orbitals प्रेजेंट है, कुछ ऐसा। ये है मेटल के 5 d orbitals। साथ में क्या है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। कोई दिक्कत किसी को कि क्या की है सर? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपने सीखी, कंपाउंड फॉर्मेशन, उसमें क्या सीखा कि मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आके कौन प्लेस करता है, लीगेंड, यही होता है ना। तो बोलता है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज अ लीगेंड इवेंचुअली एंड मेटल इज द सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके पास जो यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो हम लिखते थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4CO या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4CN या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6H2O, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6NH3, वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा हूं। तो ये CO अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में रखवाएगा टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन द टू, एंड दिस बॉन्ड फॉर्म्ड इज गिवन द नेम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, वी कॉल दिस बॉन्ड टू बी द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आपको याद होना चाहिए पहली बॉन्ड दो एटम्स के बीच में जो भी फॉर्म होती है, दैट वी कॉल इट टू बी द सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड वुड ऑल्सो बी देयर, कैसे, जो मेटल है, मेटल के पास भी फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होएगा। जैसे अगर मेटल का ये वाला ऑर्बिटल फील्ड है, मान लो आपने देखा था फील्ड ऑर्बिटल भी थे मेटल के पास, एम्प्टी ऑर्बिटल भी थे। तो मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्लेस कराएगा, फॉर्मिंग अ बॉन्ड गिवन द नेम ऑफ पाई बॉन्ड। So this type of bonding in metal carbonyls having the sigma character as well as the pi character, we call this to be synergic bonding, and this bond is stronger compared to that of the single bond, क्योंकि यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है that is weaker compared to that of the double bond strength, because over here there is the sigma bond as well as there is a pi bond, which is not the case with other metal and the ligands. This is only and only in the case of the metal carbonyls. तो metal carbonyls वाले जो complexes होंगे, they are more stable compared to that of the other complexes, because the additional stability in metal carbonyls is because of synergic bonding. Are we all clear? synergic bonding होती क्या है, पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं इसको। जल्दी।
Done? Give the heading. Structures of some homoleptic metal carbonyls. Structures of some homoleptic metal carbonyls. Structures of some homoleptic metal carbonyls. हमने वैसे पढ़ रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NiCO होल 4. थोड़ा सा 11th क्लास हम याद करेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे. मेटल के साथ में 4 आपके पास एटम्स अटैच्ड होते हैं अगर, तो उसमें शेप आती थी आपके पास टेट्राहेड्रल शेप. सो द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड वुड कम आउट टू बी समवट लाइक दिस. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट इज FeCO होल 5. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की जो शेप होती है बेटा, दैट इज ट्राइगोनल बायपैरामिडल. दिस वी कॉल इट टू बी ट्राइगोनल बायपैरामिडल. अगर थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग याद होगा तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने शेप्स पढ़ी थी. नेक्स्ट CrCO होल 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की शेप अभी भी पढ़ी है हमने, दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप. ये अब 2 सेंट्रल एटम आ गए. Over here we are having with 2 central atoms. This is the shape for CO whole twice CO whole 8, and last is Mn2CO whole 10. This is Mn2CO whole 10. These are the structures of some homoleptic metal carbonyls. हो गया? कौन सा वाला बेटा? ये वाला वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कोबाल्ट की.
नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। सो कोई भी एक, लेट से फॉर एग्जांपल मैं मेटल विद अ लीगेंड का कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। मान लो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाया, M+4L गिव्स अस Ml4 and the stability constant for this complex, let that constant be given as the name of beta4। जो आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ते थे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही है बीटा4 भी। बीटा4 क्या होएगा? Ml4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कॉन्सेंट्रेशन इंटू L की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 4। कोई चीज है, कुछ अलग नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर इस रिएक्शन को मैं मल्टीपल स्टेप्स में देखूं तो क्या होता है बेटा? मेटल के साथ पहले एक सिंगल लिगेंड आता है टू फॉर्म Ml, लेट इट्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट बी K1। Ml फिर एक और लिगेंड के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म Ml2, कांस्टेंट बी K2। Ml2 एक और लिगेंड के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म Ml3, लेट इट बी K3। एंड देन Ml3 एक और लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म Ml4, लेट इट बी K4। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर मैं लिखना चाहूंगा बच्चे, बीटा4 इट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कांस्टेंट्स। सारे इंडिविजुअल कांस्टेंट्स का अगर मैं प्रोडक्ट निकाल देता हूं तो आई वुड गेट द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एज बीटा4। और कहता है जितनी बीटा4 की वैल्यू हाई होगी उतना मेरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। सो बीटा4 होगा क्या वैसे? बीटा4 वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 बाय concentration of M into concentration of L raised to the power 4. The higher the value of beta 4, the higher would be the stability of the complex. beta 4 को हम क्या नाम देते हैं? स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑल्सो। और इसी का अगर रिवर्स बोल दें, जिसको हम नाम देंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं उसको। डिसोसिएशन कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट वुड बी 1 बाय बीटा 4। तो अगर बीटा 4 की वैल्यू हाई है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर बना भी है तो इट वुड ब्रेक डाउन टू गिव अस द मेटल एंड द लिगेंड्स बैक। ठीक है, जल्दी से प्लस नहीं है मेरे बेटा। बेटा ये सब मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है, गलती से प्लस मत कर देना सारे को। दे आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन। ठीक है, नोटेड हो गया? चलो
लास्ट चीज, अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक आता है हमारे पास, एंड देन वी वुड बी लेफ्ट विद अ सिंगल टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो दैट इज factors affecting stability of complexes. There are few factors which affects the stability of the complex. क्या होते हैं वो फैक्टर, किस किस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है? लेट्स कम ओवर टू दैट. सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. बोलता है कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम सेम है, तो सेंट्रल मेटल एटम सेम होने पर भी, बट अगर सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज की बात कर रहा हूं. मान लो दो कॉम्प्लेक्सेस मैंने बनाए, FeCN6 3 माइनस एंड FeCN6 4 माइनस. अगर मैं बच्चे दोनों कॉम्प्लेक्सेस को चेक करता हूं तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में Fe पे चार्ज है 3+, और यहां पे Fe पे चार्ज है. दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम लीगेंड है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम सेंट्रल मेटल एटम है, बट द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल इन बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट. तो कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जिस पे सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज हैविंग विद द लेसर charge. So this would be more stable complex compared to that of this complex which is having with the smaller charge. ठीक है. Second, it is nature of ligand. ligand का क्या नेचर है उस पे भी डिपेंड करता है. कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम इन बोथ ऑफ देम आर सेम बट द लीगेंड इज डिफरेंट, और दोनों सेंट्रल मेटल एटम पे लेट से चार्ज भी सेम है. मान लो ये है बेटा दो कॉम्प्लेक्सेस. अगर बच्चे दोनों कॉम्प्लेक्सेस को चार्ज चेक करोगे तो मुझे दिख रहा है कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है इन बोथ ऑफ देम, बट दोनों में लीगेंड का टाइप डिफरेंट है. एक में लीगेंड है NH3, दूसरे में लीगेंड है EN, दैट इज इथेन 1,2 डायमाइन. NH3 is a neutral ligand and it is a unidentate ligand, monodentate ligand. But जो बेटा EN है, EN is a bidentate ligand. EN हमारा bidentate ligand होता है जो क्या बना सकता है. याद होगा हमने एक बात करी थी क्या, डेंटिसिटी एंड चिलेशन के बारे में. तो जो भी बाइडेंटेड लीगेंड या पॉलीडेंटेड लीगेंड होते हैं वो चिलेट रिंग फॉर्मेशन कर पाते हैं. कुछ ऐसा करेगा ये क्या, CO. तो ये दोनों ज्वाइन होके EN, ये दोनों ज्वाइन होके यहां पे EN, और ये दोनों ज्वाइन होके इधर EN, पुटिंगा 3+ चार्ज ओवर टू इट. तो ये जो बेटा ये क्लोज रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दीज वी कॉल इट टू बी द चिलेट रिंग. और जिस भी कॉम्प्लेक्स में देयर इज द चिलेट रिंग फॉर्मेशन एंड इट इज अ चिलेटिंग लीगेंड, कोई सा भी लीगेंड अगर चिलेटिंग लीगेंड है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होएगा, ज्यादा स्टेबल होएगा कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जिसमें चिलेटिंग लीगेंड नहीं है. तो दिस वुड बी मोर स्टेबल, दिस वुड बी लेस स्टेबल, सिंस यहां पे क्या है, चिलेटिंग लीगेंड है और फर्स्ट वाले में चिलेटिंग लीगेंड नहीं है. क्लियर, पक्का. जल्दी से नोट डाउन करते हैं.
factors which can affect the stability of the complex. These are the two factors which affects the stability. And एक और जो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बात पढ़ी है, मेटल कार्बोनिल वाली बात, वो भी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है. अगर किसी कॉम्प्लेक्स में CO है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज नॉट हैविंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO. Note it down fast. So with this we are now being left with one topic of this chapter, that is crystal field splitting. एक और कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है हमारे पास, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो रह गई है. एंड एल्स एवरीथिंग इन द चैप्टर इज बीइंग ओवर एंड डन विथ, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिस्कस करके खत्म कर दूंगा. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द डी एंड एफ ब्लॉक एज वेल. लास्ट चैप्टर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हो सकता है एन आवर इट वुड बी फिनिश्ड. एंड उसके बाद वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स.